देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका 27 जून यानी आज जो एग्ज़ाम था, जो आपका पेपर कोड 107 है, उसका हम लोग फुल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो आपका बुकलेट सीरीज यहाँ पे ये आपका बी है, और जिसका भी ए सी डी करके होगा वो अपने हिसाब से मिला लेंगे। और यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, कराए जाएंगे, वो सभी सही होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने आपके सही होंगे कि इतना हमारा सही है, ये भी 40 में से कितने सही हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में से विचलनशीलता के माप के रूप में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमूना चयन त्रुटि। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपका जो अव्यवस्थित आंकड़ा दिया गया है इसका हमें बहुलक निकालना है, ठीक है। तो इसका जब बहुलक निकालेंगे, आप देख सकते हैं 6 की जो संख्या है सबसे अधिक है, तो वही आपका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, दिया हुआ है कि कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो जड़ बुद्धि किसको कहा जाता है, 0 से 25 तक, ठीक है, यानी 25 से कम। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि अव्यवस्थित प्राप्तांक दिए गए हैं, इतना आपके देख सकते हैं 9, 8, 12, 10, 11, 11 करके। इसका हमको मध्यांक निकालना यानी माध्यिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 7वां। दिया निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रमाणिक विचलन, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 8 नंबर। दिया है कि जब किसी यक्ष में वृद्धि करने पर वाई में वृद्धि होती है, अथवा चर यक्ष में कमी करने होने पर चर वाई में भी कमी होती है, तो इस प्रकार का सहसंबंध को क्या कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 10, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठता भी होना आवश्यक है, विश्वसनीयता भी, और वैधता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, वैधता। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरित्रीकरण, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है, अंकन में वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि आपके ये इतने अंक देंगे, इसका मध्यमान भी निकालना है, मध्यांक भी निकालना है, और बहुलक तीनों निकालना है, ठीक है। तो ये जब तीनों निकालेंगे तो आपका सभी 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है। तो ये आपका हो जाएगा, संख्याओं का उपयोग सांख्यिकी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो कहते हैं प्रसार। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, ये कौन सा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है गुणात्मक परिणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप लोग, दिया है कि गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, ये करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि मापन के कितने स्तर होते हैं। तो मापन के कितने स्तर होते हैं। तो मापन के आपके 4 स्तर होते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है। तो इसमें जो आपका आंसर सही होना चाहिए, अनुपातिक मान होना चाहिए। ठीक है, मापन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें किसी को और डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन नंबर 23 का कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 24 नंबर, दिया है कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा के प्रतिपादक कौन थे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, मुर्रे एवं मॉर्गन। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है 26 दिया है कि केंद्रीय वर्ती मान कितने प्रकार की होती है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 नंबर दिया है कि प्रक्षेपी तकनीकी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो प्रक्षेपी तकनीकी का जो प्रयोग है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। और कहना चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 28 नंबर, अल्पकालीन निर्णयों को लेने में कौन सहायक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला है जो आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन मापन का स्तर नहीं है। तो ये आपका समानुपातिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि मध्यमान में किसे कहते हैं। मध्यमान किसे कहते हैं। तो प्राप्तांकों का जो औसत होता है उसे मध्यमान या समांतर माध्य कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। तो ये आपका अभिक्षमता हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अचेतन प्रयोजन। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि 34 नंबर दिया है कि 2 चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का जो परिसर है क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, +1 से -1 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया है कि टेस्ट रीटेस्ट निर्धारक की जो विधि है क्या है। तो विश्वसनीयता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप है। तो प्रसरण का जो सर्वाधिक अस्थायी माप है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक विचलन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 नंबर, एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम श्याम और ध्यान के क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। यह उदाहरण किसका है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रम सूचक माप। तो दोस्तों यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन के आपके आंसर नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं देखूंगा, या तो जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगा, या तो इसका आंसर, या तो मैं आपको दूसरे अलग वीडियो में इसका जो आंसर सही से, जो अच्छे से जो आपका सही आंसर हो उसको ढूंढ कर मैं आप लोगों को या तो दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, या नीचे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।